जय हिंद। अब सभी को पता है दोस्तों कि पूरे दुनिया पर धड़ धड़ करके चल रहा है वार। और वार की वजह से दोस्तों एक देश हर एक देश के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल से या क्रूज मिसाइल से हमला कर रहा है, बड़ी खतरनाक से दोस्तों। और क्या आपको पता है, आप जो अपने घर पर पेंट करेंगे ना दोस्तों, उस पेंट पर आपका बैलिस्टिक मिसाइल से हमला होगा। आप कहेंगे कि भैया हमारे घर का पेंट में बैलिस्टिक मिसाइल से हमला होगा, इसका क्या समीकरण है? समीकरण है दोस्तों, जब भी आप पेंट करेंगे ना, तो पेंट के ऊपर किसी भी वक्त आपका नोना डेपनेस सीपेज अटैक करेगा। और नोना डेपनेस सीपेज को हम लोग बैलिस्टिक मिसाइल कह रहा है दोस्तों। और ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप मिसाइल से अपने पेंट को बचा सकेंगे या नहीं। ये डिपेंड करेगा जब आप लोग पेंट करेंगे ना दोस्तों, उस पेंट में आपने क्या कौन सी डिफेंस सिस्टम लगा के रखा है, आयरन डोम लगा के रखा है या फिर अमेरिका का थाट लगा के रखा है। यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर जब आप लोग पेंट किया था, पेंट करने से पहले कौन सी प्राइमर किया था, अगर सही प्राइमर करेंगे तो वो आयरन डोम की तरह काम करेगा। वो आयरन डोम की तरह काम करेगा, चाहे कितनी भी सीपेज बैलिस्टिक मिसाइल की तरह आए, आयरन डोम को भैया भेद नहीं सकते। तो आइए इस वीडियो पर गहराई से समझेंगे कि जब भी आप लोग पेंट करेंगे तो पेंट में दो ही चीज काम करता है खतरनाक तरीका से। जाहिर सी बात है, जो आप टॉप पे पेंट करेंगे वो टोटली वाटर प्रूफिंग दोस्त नहीं होता है। पेंट करने से पहले अगर आप लोग जो प्राइमर करेंगे, लिख के रख लो भैया, क्योंकि ये प्राइमर ही अंदर पर रहेगा। जो प्लास्टर है, प्लास्टर के साथ प्राइमर ही चिपक के रहेगा और उसी प्राइमर को करना होगा आपको वाटरप्रूफिंग। अब सवाल है, लोग दोस्तों दो तरह से पेंट करता है। पेंट करने से पहले दो तरीका से प्राइमर करता है। एक तरह का लोग कहता है कि भैया हमें कुछ भी वाटरप्रूफिंग प्राइमर करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें खर्चा थोड़ा ज्यादा है। और एक तरफ का लोग कहता है भैया हम लोग पहले से आयरन डोम लगा के रखेंगे, थर्ड सिस्टम डिफेंस सिस्टम लगा के रखेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए हमारी जो पेंट है वो लंबे समय तक बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक ना कर सके, यानी कि नोना डेपनेस सीपेज से पेंट को खा ना सके। इसके लिए दोस्तों लोग करता है वाटरप्रूफिंग प्राइमर। अब समझने वाली बात है कि वाटरप्रूफिंग प्राइमर और नॉर्मल प्राइमर में भैया अंतर है क्या? देखिए, सबसे पहले ये चीज आप जान लीजिए, आपकी ये प्लास्टर का दीवार है, ये इंटीरियर रूम है। इस दीवारों में अगर आपका नोना सीपेज या फिर कुछ भी इशू नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, खास करके दोस्तों इंटीरियर दीवारों पर कुछ भी नहीं होता अगले 15-20 साल तक। लेकिन फिर भी अगर आपको लगे कि भैया कुछ भी इशू नहीं है इसमें, अगल बगल का जो घर है उसमें नोना का कोई डेपनेस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप बेशक नॉर्मल प्राइमर कर सकता है दोस्तों, वो लंबे समय तक चलेगा, आपको थोड़ा ज्यादा खर्चा करने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगे कि भैया हम लोग पहले से अलर्ट रहेंगे, पहले से ही आयरन डोम लगा के रखेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, अटैक हो या फिर ना हो, लेकिन हम लोग सुकून से रहेंगे कि हमारी घर पर थर्ड डिफेंस सिस्टम या फिर आयरन डोम लगा के हमने रखा है, तो आप कर लीजिए वाटरप्रूफिंग वॉल प्राइमर। देखिए, वाटरप्रूफिंग वॉल प्राइमर जब आप करेंगे ना दोस्तों, तो क्या करेगा, जो आपने जब करेंगे तो उसमें एक लेयर क्रिएट होगा, एक हाइब्रिड पॉलीमर लेयर क्रिएट होगा। यानी कि जो आपकी दीवारों का मॉइस्चर है वो मॉइस्चर को भेद नहीं कर सकता दोस्तों। लाइक ये इस दीवार पर आपने प्राइमर किया है 2 कोट वाटरप्रूफिंग प्राइमर, तो ये क्या करेगा, जब आपके प्लास्टर की जो दीवार है उसमें अगर मॉइस्चर होगा, नमी होगा, तो भैया वो क्या करेगा, प्लास्टर की ऊपर से बाहर आने की कोशिश करेगा। लेकिन इसमें एक वाटरप्रूफिंग का लेयर होने के कारण वो भेद नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसमें बिल्कुल भी दोस्तों एक बॉन्डिंग क्रिएट हो चुका है, एक लेयर तैयार हो चुका है वाटरप्रूफिंग का, इसलिए आर पार नहीं होगा। और जाहिर सी बात है, अंदर ही अगर नमी रहेगा तो और प्राइमर को भेद नहीं कर सकेगा, तो जो टॉप में आपने पेंट किया है वो प्रोटेक्शन में रहेगा। वो कहेगा कि भैया हम लोग शांत पर बैठा है, क्योंकि हमारे अंदर
आयरन डोम सिस्टम लगा हुआ है। चाहे कितनी भी बैलिस्टिक मिसाइल वॉल से मारे भैया हम तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि आयरन डोम सिस्टम लगा के रखा है दोस्तों। अब सवाल है कि देखिए, जो वाटर प्रूफिंग वॉल प्राइमर है ये भी दो तरह का होता है दोस्तों। आप कहेंगे कि भैया दो तरफ से कैसा? देखिए, एक होता है डैम प्रूफ वॉल प्राइमर और एक होता है वाटर प्रूफिंग वॉल प्राइमर। ठीक है दोस्तों, डैम प्रूफ का क्या फंडा है? देखिए, डैम प्रूफ वो कवच है दोस्तों, ये इस दीवार पर आपने अगर डैम प्रूफ कर दिया तो इसमें 10 बार प्रेशर सहन का क्षमता होता है। ठीक है दोस्तों, बार का मतलब होता है आपकी घर का जो पानी का प्रेशर होता है उसमें 2.5 से 3 प्रेशर होता है, लेकिन इसमें 10 बार प्रेशर सहन का क्षमता होता है। यानी कि चारों तरफ सिर्फ डिफेंस सिस्टम रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए अटैक तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें एक मोटा करके लेयर होता है। जाहिर सी बात है, जो डैम प्रूफ होता है उसको पहला कोट में थोड़ा पानी मिलाना होता है 30%, और डबल कोट में उसको विदाउट पानी मिलाए अप्लाई करना होता है, एक मोटा करके लेयर करना होता है। ये खतरनाक मतलब डैम के लिए दोस्तों, या तो आपकी दीवारों पर पहले से ही अटैक हो चुका है नोना डेपनेस सीपेज, तो उसको भैया अच्छे से पेंट को रिमूव करके इसको अप्लाई करो डैम प्रूफ, फिर ये रुक जाएगा। या फिर आप पहले से कहेंगे कि भैया एक्सटीरियर दीवारों पर डैम प्रूफ सिर्फ एक्सटीरियर दीवार पर करना दोस्तों, इंटीरियर के लिए जो वाटरप्रूफिंग प्राइमर है वही काफी है। वाटरप्रूफिंग प्राइमर अलग है दोस्तों और डैम प्रूफ अलग है। ठीक है, डैम प्रूफ सिर्फ एक्सटीरियर की दीवार के लिए। जाहिर सी बात है, एक्सटीरियर दीवारों में थोड़ा अटैक ज्यादा होता है बैलिस्टिक मिसाइल, क्योंकि उसमें पानी का झपटा या फिर सीपेज खास करके बाहरी दीवारों पर होता है। इसलिए उस केस पर आपको सिर्फ 2 कोट करना है डैम प्रूफ, 2 कोट डैम प्रूफ करने के बाद ही पेंट करना। ठीक है दोस्तों, तो मेन बात यह है कि आपका दीवारों पर अगर कुछ भी इशू नहीं है भाई साहब, तो डायरेक्ट आप 2 कोट नॉर्मल जो वॉल प्राइमर मिलता है, जो कम दामों का वॉल प्राइमर मिलता है, ठीक है, उसको चाहे 2 कोट करके पेंट करो, पुट्टी करो, कुछ भी करो, दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगे कि दुश्मन बहुत खतरनाक है, कभी भी अटैक कर सकता है हमारे मुल्क में, इसलिए हम लोग डिफेंस सिस्टम लगा के रखेंगे, तो भैया उस केस पर या तो आपको करना है वाटरप्रूफिंग वॉल प्राइमर, या फिर आप कर सकता है दोस्तों डैम प्रूफ वॉल प्राइमर। कोई डाउट है तो करे कमेंट भाई को, या फिर फ्लिपकार्ट पे दोस्तों सारी प्राइमर का लिंक दे रहा हूं दोस्तों, चाहे यहां से आप लोग खरीद सकता है।